नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है पुलिस द्वारा आपराधिक मामले की जांच निष्पक्षता से की जाए। वर्तमान समय में देखने में ये आ रहा है कि पुलिस राजनीतिक अप्रोच और धन बल और अन्य तरीकों से प्रभावित होकर मामले में सही तरीके से अपराध दर्ज नहीं करती और उसके पश्चात निष्पक्ष जांच नहीं करती, जिससे जनता और जो मामले के पक्षकार होते हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता और कई बार अकारण जिनके खिलाफ मुकदमा बन जाता है वो वर्षों परेशान होते हैं, उनके परिवार के लोग परेशान होते हैं। और ऐसे ही अगर फरियादी के साथ जैसी घटना घटी होती है उसको वैसा दर्ज नहीं किया जाता तो फिर पीड़ित पक्ष के साथ न्याय नहीं हो पाता। ये जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पुलिस का महत्वपूर्ण काम है निष्पक्ष जांच करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि पुलिस की जांच के आधार पर जो मामला अदालत में पेश होता है उसी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई निश्चित होती है। वर्तमान समय में जो भी लोगों के अंदर जो भाव है अर्थात उनके आचरण में कमी आई है, उसका प्रभाव हम चारों ओर देख रहे हैं। इसमें पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देखने में यह आता है कि पुलिस के द्वारा जांच सभी मामलों में जिस तरीके से फरियादी रिपोर्ट लिखाता है उस तरीके से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और कई बार तो ये होता है कि फरियादी भी झूठी रिपोर्ट करा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि वो फरियादी जब रिपोर्ट लिखा रहा है तो वो समझ जाएं कि कितनी बात झूठ है या सच है, किंतु वहाँ पर उस समय उनके ज्ञान अनुभव से वो सवाल कर सच्चाई पता करके उस तरीके से रिपोर्ट लिख सकते हैं। देखने में तो ऐसा भी आया है कि कई बार अपराधी अपराध के बाद पुलिस को जाके स्वयं को सरेंडर कर देता है और पुलिस उसका सरेंडर ना लिखकर खुद के द्वारा उसको गिरफ्तार करने की वाहवाही और पुरस्कार के लिए दूसरी कहानी रचती है। ये तो आम बात हो गई है कि कई बार जिन व्यक्तियों के ऊपर इनाम घोषित होता है और वो थाने में पेश होते हैं, पुलिस उनकी अन्य जगह से गिरफ्तारी बताती है। ये बहुत साधारण सी बातें हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों में भी पुलिस के द्वारा जो भी जांच और कर्तव्य में उपेक्षा बरती जाती है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए पुलिस विभाग को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग होना चाहिए। पुलिस क्यों वर्तमान समय में राजनेताओं के कहे मुताबिक काम करना चाहती है? देखने में यही आ रहा है कि कोई जरा सी बात के लिए भी आदमी रिपोर्ट करने के पहले राजनीतिक व्यक्तियों के पास जाता है और अदालत में भी गवाही के दौरान यह बात आती है तो अदालत भी उस मुद्दे को संदिग्धता की ओर देखने में नहीं हिचकिचाती है। तो पुलिस की व्यवस्था में, विश्वास में, ईमानदारी में, निष्पक्षता में जो कमी आ रही है, इससे आम जनमानस का विश्वास पुलिस के प्रति कम होता जा रहा है। वो पुलिस के द्वारा अपनी कर्तव्यपरायणता में जो कमी आती है उससे अपराध का ग्राफ भी बढ़ता है और अपराधियों के हौसले भी बढ़ते हैं और संविधान कानून की जो भी स्थितियां हैं उनका खुला उल्लंघन होता है। तो पुलिस विभाग को
उच्चाधिकारियों से नीचे तक के अधिकारियों को इस तरीके आपस में सामंजस्य बनाएं कि वास्तव में जो भी मामला हो उसमें नेताओं के जो भी सोर्स हैं उनको पहले अलग कर दें। जब नेताओं की बात अलग हो जाएगी तो फिर बात आएगी कोई लेन देन या बाकी चीज़ों की, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय में पुलिस को भी वेतन और जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो उनके जीवन यापन के लिए उनकी जो भी पद है उसके हिसाब से कम नहीं है, किंतु उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसको लोगों की नज़रों से छिपा हुआ नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के समय पेन कागज़ मंगाती है, उसके बाद कहीं बयान लेने जाना होता है तो वहाँ के पेट्रोल के पैसे लेती है, और जब अदालत में चालान पेश करती है तब फरियादी से भी पैसे लेती है और मुल्जिम से भी पैसे लेती है, फिर चालान पेश कराने के नाम पे पैसे लेती है, और गवाहों को भी पुलिस परेशान करती है कई बार कि तुम्हारा वारंट है उसके नाम पे पैसे ले लेते हैं, और कभी उनको सही जानकारी नहीं देते। तो ये सब चीज़ें जो भी पुलिस विभाग के उसमें स्थितियां हैं इनको तो सुधार करने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि इस बात में भी संशय नहीं है कि बहुत से पुलिस वाले बहुत ही ईमानदार हैं, पर बात ये उठती है कि जब अधिक से अधिक लोग इस तरीके से बेईमान होंगे तो फिर बात तो जो अधिकतम होगी वही होगी ना। यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी जानकारी में भी अपराध की सत्यता होती है, तो भी वो इस तरीके से बात करते हैं कि व्यवस्था के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अब सच्चाई तो ऐसी है, पर हम आउट ऑफ रिकॉर्ड इतनी चीज़ है, पर क्या करें। अब उनको ये भी कहो कि भाई क्या आपको नैतिकता और बाकी चीज़ों की वो नहीं है। अब कहीं हम नौकरी कर रहे हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां होती हैं हमारी घर परिवार की, बाकी चीज़ें भी, तो वो उनको उस तरीके से अनदेखा करने की बात करते हैं। और ताज्जुब तो ये होता है कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को छोटे छोटे नेताओं के सामने किस तरीके से पेश आते हैं और कौन से स्वार्थों की उनकी पूर्ति की अपेक्षा रहती है उनकी, जिसके लिए वो जी हजूरी करते हैं। अरे भाई, जब आप देश सेवा का जज्बा दिखाते हुए पुलिस में भर्ती होते हो और ईमानदारी की शपथ खाते हो तो फिर ईमानदारी से काम करो ना। क्यों नहीं ईमानदारी से काम करते। मतलब पुलिस विभाग की बेईमानियों पे अगर कहा जाए तो कई दिनों तक लगातार कहा जा सकता है। पुलिस विभाग के द्वारा थाने में कभी फरियादी को परेशान किया जाता है, कभी अपराधी को परेशान किया जाता है, कभी गवाहों को परेशान किया जाता है। इसके अनेकों अनेक उदाहरण रोज़ देखने को मिलते हैं। कभी छोटी धारा में अपराध दर्ज किया जाता है, फिर बाद में बड़ी धारा के लिए अपराध दर्ज कर लिया जाता है। अभी देखने में तो ये आ रहा है कि यौन अपराधों में ऐसा कई मामलों में होता है। पहले धारा 354 की रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराते हैं, उसके बाद फिर धारा 376 का अपराध बढ़ा देते हैं। तो ये साधारण चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पुलिस को अपनी जांच और व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति बहुत कठिन है। कानून के राज्य की स्थिति कैसे कायम होगी, इसके लिए पुलिस विभाग को ऊपर से नीचे तक को आपस में सामंजस्य बनाएं और ये अनावश्यक सोर्सों से झूठी कार्रवाइयाँ ना करें, और वास्तव में जो उनकी ड्यूटी है उसमें कोई लापरवाही ना बरतें, और ईमानदारी से जो भी जांच करते हैं उसकी डायरी अच्छे से बनाएं, गवाहों के बयान अच्छे से लिखें, सच्चाई का पता लगाएं, झूठी चीज़ों को प्रकरण में ना जोड़ें, जो वास्तविक अपराधी हैं उन्हें ना छोड़ें और झूठे अपराधियों को ना जोड़ें। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है।
कई जांचों में, कई सेमिनारों में ये बातें होती हैं। लॉकअप में मौतों की स्थिति भी होती है, उसमें भी जांच की निष्पक्षता सदैव संदिग्ध रहती है। तो वास्तव में नागरिकों के अधिकारों के लिए जो भी कानूनी प्रावधान हैं, उनके कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। पुलिस को निर्भीकता से, निष्पक्षता से अपनी जांच करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे भारत में लोगों के मन में ये विश्वास हो जाए कि पुलिस ईमानदारी से अपना काम करती है। मेरी इस बात से पुलिस विभाग के कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, किंतु वास्तव में वो सब चीज़ें देख लें, समझ लें और इसको जो भी सत्यता है उसको अपने आचरण और व्यवहार में लाएं और आगे का जीवन अपना सफल बनाएं। इतनी ही मेरी कामना है। नमस्कार। इसके बाद अन्य वीडियो में मैं अदालतों में चल रहे भ्रष्टाचार और जो भी निष्पक्षता की बातें हैं उन पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।